हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों रिलीज हो चुका मार्वल का फर्स्ट प्रोजेक्ट इस साल का, जिसका नाम है एको। इसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं और पांचों के पांचों एपिसोड्स आज ही के दिन रिलीज हो गए हैं। सारे के सारे अवेलेबल हैं टू वॉच। ओरिजिनली इस शो को शायद कैंसिल करने वाले थे, बट मार्वल ने डिसाइड किया कि सारे एपिसोड एक ही दिन रिलीज कर देते हैं रादर देन कैंसिलिंग दिस एंटायर शो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग इस शो में एटलीस्ट डेयरडेविल को देखने के लिए जरूर आएंगे। खैर, इस वीडियो में बात करने वाले एपिसोड 1 की, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं नेटिव अमेरिकन, जिनको चॉकटाओ के लोग कहा जाता है बेसिकली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग ना किस तरीके से कवर्ड हैं, जैसे कीचड़ हो या फिर इनके ऊपर कोई डिजाइन बना हो। तब ये सब लोग होली वाटर पीते हैं एंड देखते हो जिस केव में है वो टूट के बिखरने लगती है। वो जान बचा के जैसे बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि अब जो उनके ऊपर जो कवरिंग थी वो हटने लगती है और वो टोटली एक नॉर्मल लोग दिखने लगते हैं, नेटिव अमेरिकन जैसे। उनकी जो लीडर होती है चाफा, वो ये कहती है कि मुझे फॉलो करो। और हम देख पाते हैं कि दरअसल यहाँ पे एक नरेशन चल रही है। दो बच्चों के बीच में। एक है माया लोपेज ऑफ कोर्स और उसकी कजन, जो कि अपनी कहानी को याद करें कि उनके रूट्स क्या हैं। तो एक्चुअली हमको आगे पता चलता है कि एको की फैमिली जो है, उसके पेरेंट्स वो यहाँ पे आए हुए बॉनफायर के लिए और आपस में बातचीत कर रहे हैं और तब वो निकल जाते हैं। एको की जो कजन फैमिली थी, उसमें लेडी बैठी हुई थी। उनको ऐसा लगता है कि उनके एंसेस्टर्स उनको कुछ कह रहे हैं, बिकॉज उनको एक पक्षी दिखाई देते हैं। और ये पक्षी हमने कुछ देर पहले जो नेटिव अमेरिकन थे, जो कि प्रॉब्ली उनके एंसेस्टर्स थे, उनके पास देखा था। इतने में होता है कि एको कहती है कि मुझे हॉट चॉकलेट पीनी है, तो उसकी मॉम उसको अपने साथ लेके जाती है शॉपिंग के लिए। अब होता ये है कि वो देखती है कि उसकी कार का यहाँ पे ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और इतने में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एको या फिर माया लोपेज की टांग खराब हो जाती है, उसके पैर में शीशा घुस जाता है। वहीं बस की मॉम की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दरअसल वो जो लेडी थी वो एक्चुअली यहाँ पे माया लोपेज की नानी थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि माया लोपेज हॉस्पिटल में है और वो माया लोपेज के फादर को आके खरी खोटी सुना रही है, अगर तुमने मेरी बेटी की शादी नहीं की होती तो सब ठीक होता। वहीं हम ये भी देखते हैं कि माया लोपेज के फादर ने सबको मार डाला है, जिनकी वजह से भी उस गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, सबको मार डाला है। माया लोपेज के फादर उससे कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, न्यूयॉर्क। लेकिन चूल्हा है, यानी कि जो ग्रैंड मदर है उसकी, फिर जो नानी है माया लोपेज की, वो अभी भी खुश नहीं है। वो कहते इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में दोबारा कभी मत आओ। आगे हम ये देखते हैं कि फादर है माया लोपेज का, वो जाके मिलता है अपनी बेटी से माया से, और वो रिकवर कर रही है धीरे धीरे। और वो ये बोलते कि अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस करती है। उस एक्सीडेंट की वजह से माया लोपेज की टांग कट चुकी है। माया के फादर यानी कि विलियम उसको अपने साथ लेके चल जाता है न्यूयॉर्क, और वह अपनी नानी और अपनी कजन सिस्टर बॉनी को एक बार बाय बोलती है। वो चाहती थी माया कि बॉनी भी उसके साथ चले, बट ऑफ कोर्स वैसा नहीं कर सकती थी। माया स्कूल तो पहुंच गई, बट उसका कुछ खास मन लगता नहीं है पढ़ाई में। तो उसके फादर समझाते हैं कि देखो तुम मार्शल आर्ट्स से वो सीखोगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई में भी फोकस करो और काफ़ी बड़ी इंसान बनो, मुझसे भी आगे निकलो। अब देखते हैं कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए माया लोपेज एक प्रोस्थेटिक लेग का इस्तेमाल करती है, एंड प्रोस्थेटिक लेग होने के बावजूद भी अब वो बड़ी हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छी फाइटर है। अच्छे की हाथ खड़ी कर देती है। आए गाइस, हम यहाँ पे देखते हैं कि हॉकाई की कहानी शुरू होती है, जहाँ पे उसके फादर की डेथ हो चुकी है और बॉनी का मैसेज आ रहा है माया के पास कि अगर तुमको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है मुझसे, तो मुझे प्लीज बताना जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। वहीं पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब बहुत सारे मर्डर कर चुकी है माया और उसको पुलिस पकड़ने आ गई है। पुलिस के ऊपर वो अपनी बाइक से हमला करती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तभी विल्सन फिस्क या किंगपिन आता है और बिना किसी परमिशन लिए उसको अपने साथ लेके चल जाता है। विल्सन फिस्क माया को समझाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे फादर को भी मार दिया था, मैं 12 साल का था, मुझ में भी काफ़ी गुस्सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस गुस्से को एक ढंग के तरीके से यूटिलाइज करो, एक पर्पस के साथ, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे किंगपिन माया लोपेज को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। माया को किंगपिन एक असाइनमेंट देता है, जहाँ पे उसको 2 लोगों के साथ पहुंच के एक मीटिंग चल रही है, और वो उन लोगों की मीटिंग है जो कि बेसिकली किंगपिन के इलाके में धंधा करते हैं। वहाँ पे उन सबको जाके मारना है। माया और वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक्चुअली माया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग थे, इतना उथल पुथल थी। लेकिन जैसे माया यहाँ पे कंट्रोल लेती है, वो एक एक करके सबको पीटने लगती है। काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है यहाँ पे, और बेस्ट पार्ट है 1 शॉट फाइट है। इसकी कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छी है। हम तभी यहाँ पे देखते हैं कि डेयरडेविल की एंट्री होती है। फर्स्ट एपिसोड में डेयरडेविल की हमको एंट्री देखने मिलती है। डेयरडेविल और माया के बीच में लगातार फाइट होती है, बहुत ही बड़ी सीक्वेंस हमको ये भी देखने को मिलता है। डेयरडेविल का केमियो भले ही था, लेकिन ये बेस्ट पार्ट था पूरे एपिसोड का। ऑल्सो यहाँ पे डेयरडेविल बताता है दरअसल जिस पर्पस के यहाँ पे माया आई थी, वो भी उसी पर्पस के लिए आया था, इन सब गुंडों के या फिर जो मीटिंग चली थी इन सबको रोकने के लिए। बट एनीवे, यहाँ पे माया ने उसका काइंड ऑफ काम कर ही दिया। माया से फाइट होती है और उसको चकमा देके वहाँ से चले जाते हैं। विल्सन फिस्क एक्चुअली माया की तारीफ करता है, कहते हैं कि मेरे जितने भी आज तक लोग हैं, जितने भी डेयरडेविल से लड़े हैं, वो सबके साथ पिटे गए हैं, या फिर डेयरडेविल उनको बहुत मारे हो, कोई भी जीता नहीं उससे, लेकिन इकलौती तुम ही हो जिसने एक्चुअली उसका डट के सामने किया, उसे ढंग से फाइट भी कर पाई।
तो विल्सन फिस्क एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खुश है माया की एबिलिटी से, माया की कैपेबिलिटी से। अब माया धीरे धीरे कर करके विल्सन फिस्क के अलग अलग असाइनमेंट्स में जाने लगती है और काफ़ी खतरनाक असासिन बन गई है। उसने लोगों को मारना वारना भी शुरू कर दिया है और माया को इन सब में मज़ा आने लग गया। माया कहती है कि जिस दिन मेरे फादर का किलर मिलेगा उसको मैं खुद एक अंजाम दूंगी, उसको मैं खुद पर्सनली मानूंगी। विल्सन फिस्क कहता है ठीक है, जैसे तुम चाहो। यहीं पर हमें कुछ और एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे माया अलग अलग असाइनमेंट्स पे जा रही है और फाइनली वो सीन भी आता है हॉकाई का जहाँ पे रॉनिन या फिर हॉकाई उसको समझाता है कि एक्चुअली विल्सन फिस्क ने ही तुम्हारे डैड को फिर तुम्हारे फादर को मरवाया है और वो तुम्हारा सगा नहीं है, वो तुम्हारे अगेंस्ट है, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। माया के पास उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। आगे हमें हॉकाई शो की एंडिंग देखने मिलती है जहाँ पे माया लोपेज ने गोली मारी थी विल्सन फिस्क को और अब 5 महीने बीत चुके हैं। ये देखते हैं कि माया को किसी तरीके से फाइट में एक पेट पे काफ़ी गहरी चोट आई है, उसका पेट कट गया, बट एनी वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करती है, अपने पेट पे कस के कपड़ा बांध लेती है। माया को चोट इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसको धीरे धीरे बेहोशी छाने लगती है और फिलहाल माया पे पहुंच रही है ओकियामा की तरफ, उसके नेटिव प्लेस। बेहोशी की वजह से यहाँ पे माया का एक्सीडेंट होने वाला था, बट वो होश संभाल लेती है और समहाउ बच जाती है। दरअसल माया अपने बचपन वाले घर में पहुंची थी जहाँ पे इस एपिसोड की शुरुआत हुई, जो बचपन वाला घर दिखाया था। हम देखते हैं कि माया अपना इलाज करती है खुद से, अपने जो घाव लेके उसको सीव करती है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है। माया समहाउ अपना इलाज करती है, सोने के लिए लेटती है, उसे सपना आता है, उसी के नेटिव लोग दिखाई देते हैं उसको। उस सपने के बाद सडनली जैसे सो के उठती है, देखती है कि उसे घर के आसपास कोई आया हुआ है इस पर हमला करने के लिए। माया सडनली अपनी बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। माया काफ़ी घबरा जाती है, वो बंदूक से पीछा करती है उस आदमी को देखने के लिए एंड पता चलता है दरअसल वो माया का ही बचपन का कज़न है, इसका नाम बिस्किट्स, और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसको देख के। और वो यहाँ पे यही पूछता है कि तुम यहाँ पे कब तक हो, कितनी देर के लिए तुम यहाँ पे आई हुई हो। माया कहती है मैं बस यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से चली जाऊँगी। माया बिस्किट्स को बताती है कि दरअसल यहाँ पे बिजनेस के पर्पज़ से आई हूँ और मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मैं यहाँ पे आई भी हूँ, ये बस मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। माया अपनी सिटी में जाके एक स्केटिंग ग्राउंड पहुँचती है जहाँ पे वो हेनरी से मिलती है और हेनरी से कहती है कि वो अकेले मुझसे बात करना चाहती है। माया और हेनरी की मीटिंग को देख के जो स्केटिंग क्लब का रिसेप्शनिस्ट था वो इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करता है कि मुझे किंग पिन का किलर मिल चुका है, अगर वो बाउंटी अभी भी है उसके ऊपर तो मुझे वो पैसा चाहिए। माया दरअसल में हेनरी के पास इसलिए गई थी ताकि वो किसी डॉक्टर को बुलवा के अपना इलाज करवा सके। तो वो ग्रेचन नाम की एक औरत को बुलवाता है जो कि एक डॉक्टर है एंड ताकि उसके अंदर जो बुलेट गई है उसको निकाल सके। तो बेसिकली यहाँ पे माया को बुलेट लगी थी। हेनरी और माया एक टावर पहुंचे हैं जहाँ पे वो टेलीस्कोप के थ्रू माया बोनी को देखती है जो कि एक फायर ट्रक डिपार्टमेंट में काम करती है और हेनरी उसको यही समझाता है कि तुमको अपनी बहन से एक बार मिलना चाहिए बॉनी से, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मिली तो उसको काफ़ी बुरा लग सकता है। पर माया कहती है मैं इस काम से यहाँ पे नहीं आई हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हेनरी समझ आता है कि माया यहाँ पे किसी पर्पज़ से आई है और पर्पज़ ये था दरअसल में वो यहाँ पे एक वॉर शुरू करना चाहती है किंग पिन के आदमियों के खिलाफ, क्योंकि किंग पिन तो भले ही मर गया हो लेकिन उसके आदमी अभी भी माया के पीछे पड़े हुए हैं। और हेनरी कहता है कि मैं तुमसे मिला तक नहीं और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता इस चीज़ को लेके, एटलीस्ट इस जगह पे तो नहीं, यहाँ पे सब लोग शांति के साथ रहते हैं। तभी एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पे ड्रिप चल रही है किसी को और किंग पिन जिंदा है, उसकी आँख पे पट्टी लगी हुई है, उसकी आँख पे गोली मार दी थी माया ने, लेकिन किंग पिन मरा नहीं है और यहीं पे शो खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड है फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए एंड यही बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे के पूरे एपिसोड से। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।